आप देख रहे हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। मैं सबसे पहले अपने SHO साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमारे बीच में अपना कीमती वक्त हमें दिया है, और अपने सब भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब एक सर और एक छत के नीचे हम जमा हुए हैं। ये इस मुल्क की ताकत है, ये इस मुल्क की जान है। लेकिन अजीज़ों, तालीम और शिक्षा वो चीज़ है जो दुनिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तालीम और कलम के ज़रिए से, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लम बिल कलम। सबसे पहले जब आयत उतरी तो उसमें अल्लाह ने कुरान में जो जिक्र फरमा कलम का जिक्र फरमाया। जो जिसने कलम अपने बच्चों का हाथ में दिया, उसने उस बच्चे की दोनों जहां की कामयाबी हाथ में दी है, तो इसलिए तरक्की दी है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आप बड़े खुश हैं और ये एक मौका हमें दिया है कि इस मुल्क के लिए अल्लाह ने हमें दो त्योहार दिए, 26 जनवरी 15 अगस्त दिया है। इस मौके पर आज हम सबको 36 बरादरी को मिलकर हम सबको एक दूसरे को मान सम्मान करना चाहिए, और इसमें हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे और इंशाअल्लाह अपने मुल्क के एक रहकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, और जितना पढ़ेगा उतना बड़ा अफसर बनेगा। ठीक है, बड़ी मेहनत है बेचारे की, हर लेवल पे हमारे साथ खड़े रहते हैं, और कभी हमारा भाई के अंदर भेदभाव का कोई मसला नहीं होता है। और डॉक्टर राजू इतने अच्छे अखलाक और इतने अच्छे बोलचाल के हैं कि हर आदमी इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अंदर अभी तक हमने कभी हिंदू मुस्लिम कभी ये मसला नहीं देखा है। इसलिए हम अपने भाई के हर वक्त साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, और जब भी हमारे भाई को जरूरत पड़ेगी हम अपने भाई के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हर दुख सुख का काम आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हम अपने भाइयों का साथ दें, जो भी हमारे मुल्क को मिल्लत के लिए, हमारी कौम के लिए काम करेगा, हम इंशाअल्लाह उसका हर हाल में साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो राजू भाई ने ये जो बच्चों की तालीम के लिए ये खोला है, ये स्कूल के ट्यूशन लाइन से, तो हम गरीब बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा काम है। मेरे अजीज़ों, आपको पता है एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, और आज के दौर में कोई फ्री में आपको एक लफ्ज़ नहीं दे सकता। इल्म वो दौलत है जो आपको पैसों से नहीं मिल सकती। याद रखिए, इल्म तो कुर्बानी से मिलती है। इसलिए इस भाई की बहुत बड़ी मेहनत है। हम कुर्बानी समझते हैं कि हमारे बच्चों को ये फ्री में तालीम दे रहा है, और हम उम्मीद है कि हम अपने भाई का ज़बान से भी हर एतबार से साथ देंगे इंशाअल्लाह, और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ भी हो शिक्षा दो। हर चीज़ चोरी हो सकती है, आपके कपड़े की भी चोरी हो सकती है, गहने की भी चोरी हो सकती है, मकान की भी कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन शिक्षा आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपकी बच्ची पढ़ी होगी, उसकी जब आगे नस्ल आएगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है, बोलने चालने में, समाज में, ये है भाई अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये शिक्षा भी जरूरी है। मेरी बच्ची माशाल्लाह MBBS कर रही है, और वो बहुत वेल क्वालिफाइड बच्ची है, कलाम पाक पढ़ी है, उर्दू बहुत अच्छी है, 12 तक मैंने उसको उर्दू कराया है। मेरे परिवार में 3 लगभग 4 बच्चे MBBS में हैं, TMS हैं, और मेरे पास में अगर मैं अपनी वो चीज़ बताऊँ, दादाजी के पास में 1 फुट जमीन नहीं थी गाँव में, ओनली शिक्षा ही सब कुछ है। आप शिक्षा पर रहोगे, आपकी शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता। ये नहीं है कोई आप मालदारों कई बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कोई मेरी एक नॉर्मल आदमी से मेरे को ऊपर वाले ने कोई कुछ दिया है तो बच्चों को कर रहा हूँ। इतना जरूर करो, अपनी बेटियों को भी हर हालत में पढ़ाइए। लेकिन हमारे अकाबरी, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि हमारे सबके मजहब ने ये सिखाया कि जहाँ आपको जैसी ज़रूरत पड़े वहाँ हम सबको साथ रहना। तो इस 15 अगस्त के मौके पर हम सब का जमा होना,
ये एक बहुत बड़ी हम और आपके लिए इज्तिमाइयत, हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ताकत की चीज़ होगी। दूसरा, जिस तरह हमारे मज़हब के एतबार से हमें त्योहार दिए जाते हैं, मुसलमानों के एतबार से ईद दी जाती है, दूसरे मज़ाहिब के एतबार से दिवाली होली दी जाती है, इसी तरह हमें एक मुल्क के एतबार से एक 15 अगस्त दिए गए हैं जुड़ने के लिए, खुशी के मनाने के लिए। इसलिए इस वक्त हम सबको एक सर एक आवाज़ होकर हम सबको अपने मुल्क की और हिफाजत करनी है, अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क के संविधान को बचाना है। और वो बचेगा जब हमारे पास शिक्षा होगी, वो बचेगा जब हमारे पास तालीम होगी। वरना अगर याद रख लेना, अल्लाह ने भी जो कुरान करीम में सबसे पहले जो जिक्र फरमाया, उसमें भी ये फरमाया अल्लम बिल कलम, उसमें भी कलम का जिक्र फरमाया। तो इसलिए अजीज़ों, हम अपने बच्चों के हाथ में कलम दें। उसके अलावा आप जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के हाथ में कलम दी, वो बच्चा कभी दुनिया में फैल होने वाला नहीं, ना कभी उसको कोई ताकत फैल कर सकती है। इसलिए आप सबसे मेरी आजिज़ाना और मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि मैं अपनी जमीयत के खुद्दाम मिल्लत के जमीयत के खुद्दाम होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सब एक जहती के साथ अपने मुल्क के एक एक साथी के एक बच्चे की हम निगरानी रखेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होगा। जैसी हमसे ज़रूरत पड़ेगी हम शान बशान सबका हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की, पूरे देश को, देशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को, सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस पावन पर्व के अवसर पर आज हमने आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर ओपनिंग किया है, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और अनुभवी टीचरों के द्वारा दी जाएगी। तो इसमें मैं अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, सभी का मैं सहयोग लेकर आगे बढ़ाएंगे और इसको धीरे धीरे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे भाई राजू ने, डॉक्टर साहब ने जो कोचिंग सेंटर खोला है, इसकी हम तायद करते हैं। और मैं अपने शहर के पटौदी के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, हम उनके बारे में पॉजिटिव सोच रखकर उनका साथ दें। नेगेटिव सोच जो आज लोगों की हुई पड़ी है कि वो तो अपना स्कूल खोलना चाहता है, ये गलत है। भाई, अगर आपकी सोच ये है तो आप ऊंची शिक्षा दीजिए। तो इसलिए मैं अपने डॉक्टर भाई राजू का मैं क्या कहता है तायद करता हूँ कि हम अपने भाई के इंशाल्लाह साथ देंगे। और अपने शहर के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ सबसे कि इस क्या कहते हैं तफरीक को दूर करते हुए, कि हिंदू मुस्लिम इस तफरीक को दूर करते हुए हम सब जो भी हमें शिक्षा देगा हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। और हम जिस वक्त भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम राजू भाई के साथ देंगे। और जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हम सब। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो, आज एक खुशी का मौका है, हमारा त्यौहार है कि आज़ादी का। और इस आज़ादी के मौके पर हमारे समाज सेवी राजू भाई जो हमेशा एक अच्छा कदम रखते हैं समाज के लिए भी, तो उन्होंने एक कोचिंग सेंटर, मतलब ट्यूशन सेंटर आज ओपनिंग की है। और इसमें ये बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देंगे, बच्चों को ट्यूशन देंगे। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई को। और फिर बोलता हूँ कि भाई ऐसा अच्छा काम हम सब मिलकर इकट्ठा करते रहेंगे। और भाई ने कभी भी ना जात धर्म का वो किया है। भाई, मैं हिंदू मुसलमान हमेशा भाईचारे सबसे आगे रहते हैं। तो मैं तो बहुत बधाई देता हूँ राजू भाई को।